स्टाफ नर्स बोल रही हूँ और मेरे को 15 साल हो गए हैं नचम में कार्य करते हुए। और हम सरकार हमारी अब तक मांगे सरकार ने हमारी नहीं मानी है। आज हमारा हड़ताल का 8वां दिन चल रहा है, अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। तो हम ये हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक। और इससे बहुत सारी आम जनता भी परेशान हो रही है। हॉस्पिटल के सारे कार्य हैं वो भी बाधित हो रहे हैं, जैसे एम्बुलेंस सेवा देख लो वो बाधित है, इम्यूनाइजेशन है वो बाधित है, हमारे CHOs देखते हैं जो पेशेंट गाँव में वो बाधित हैं, और जो हमारे LT यहाँ पे हैं जिनसे TB प्रोग्राम चला रखा है सरकार ने वो भी बाधित है, और जो डिलीवरी है हो रही है वो भी बाधित हैं। तो सारा जितना भी हॉस्पिटल का स्टाफ है 70% स्टाफ है वो यहीं पे बैठा हुआ है, और हमारी हड़ताल है वो 100% चल रही है। सरकार का कहना है कि आपकी जगह नए कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। जी, नए कर्मचारियों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना हमारी बहनजियों को है। इम्यूनाइजेशन में देखे बच्चों के लिए तो बहनजियाँ 20-20, 25-25 साल से इम्यूनाइजेशन कर रही हैं। अब नए कर्मचारी लगाएंगे तो उनसे बच्चों को अगर गलत इंजेक्शन लग गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार स्वयं होगी। तो अब भी आपकी जगह अनट्रेंड कर्मचारी बैठाए गए हैं। तो हमारी जगह अनट्रेंड कर्मचारी हैं जी, उनको डिलीवरी करवानी नहीं आती। हमें इतने साल हो गए डिलीवरी करवाते हुए, तो उनसे डिलीवरी नहीं हो पाएंगी। उसमें भी माँ और बच्चे को दोनों को खतरा है। और अगर एम्बुलेंस में डिलीवरी होती है तो हमारे EMT हैं वो संभालते हैं डिलीवरी टाइम में, या कोई एक्सीडेंट है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। उस टाइम तक वो फर्स्ट एड कर चुके होते हैं, वो सुविधा भी ठप पड़ी है। तो दोस्तों, आप पत्रकारों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारे अनचम के जो सभी साथियों से की तरफ से। और आज हमने जो हवन करवाया हरियाणा सरकार को चेताने के लिए, आग भाई हरियाणा सरकार ये भोलेनाथ उनको जगाए, सद्बुद्धि दे, और अनचम के जो कर्मचारी बैठे हैं उनकी जो मांगे हैं जायज़ मांगे उनको मान के और हमको पक्का करे। मैं यही भगवान भोलेनाथ से हरियाणा सरकार को आशीर्वाद दिलाना चाहता हूं ताकि हमारी मांगे जल्दी से मान लें। आपकी हड़ताल को तो आज 8वां दिन ही हुआ है, उससे पहले तो कई कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं। उनका धरना तो प्रदर्शन तो 70 दिन कर चुका था, तब सरकार नहीं चेती, तो अब क्या चेत पाई? देखिए भाई साहब, बात है धरने की, तो हम ये बता दें 70 दिन नहीं 170 दिन भी धरना चलेगा ना तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। हमारी जायज़ मांगे हैं ये। हम 27 साल से एक बंधुआ मजदूर की तरह हमारे से काम लिया जा रहा है, और लास्ट में हमको बोल दिया जाता है जाओ अपने घर जाओ। सरकार को बता देने चाहते हैं कि हम सभी अनचम कर्मचारी 70 क्या 170 क्या 570 भी चलाएंगे ना तो भी हम धरना करने के लिए तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे सरकार से। 2024 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, उसको किस नज़र से देखें? उसको वो तो सरकार देख लेगी, हमारी मांगे मान लेगी तो हम सरकार को पॉजिटिव दिखा देंगे, नहीं हम नेगेटिव दिखा देंगे। हमारे पास तो सब हथियार हैं। 18,000 वोट हैं। हम 18,000 कर्मचारी हैं, हमारे पास हर चीज़ की दवा है, क्योंकि हम जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं हर इलाज की दवा हम हॉस्पिटल में देते हैं। तो सरकार की दवा भी हमारे पास है, उसको भी दे देंगे हम। कि आज हमारा 8वां दिन है हड़ताल का, लेकिन उसके बावजूद सरकार का कोई बहुत ज़्यादा सकारात्मक रवैया हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ग्राउंड लेवल पे जो सब सेंटर लेवल पे काम होता है वहाँ वो पूरा का पूरा 100% काम बाधित है। हो सकता है सरकार ये कह दे, झूठ बोल दे कि रेगुलर वाले जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे एक सेंटर पे जाके अगर आप देखोगे तो आपको सेंटर 90% सेंटर बंद मिलेंगे। मेरे खुद के पास डेली एक दो TB के पेशेंटों की ज़रूर कॉल आ लेती है। नॉर्मल पेशेंट की तो बात ही छोड़ दो आप, नॉर्मल पेशेंट तो कम से कम 8-10 पेशेंट डेली पूछते हैं जी कब आओगे, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे तो सरकार कहती है कि TB मुक्त भारत प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन TB मुक्त भारत प्रोग्राम कहाँ अब बीच में ठप पड़ा है। पेशेंट के पास दवाइयाँ नहीं पहुँच रही, पेशेंट को डेली की डेली, इवन अगर मान लो ना उनको खांसी की दवाई मिल रही है फिलहाल, TB के ट्रीटमेंट की जो टेस्टिंग हो रही है, और जो पेशेंट पहले से आइडेंटिफाइड है कि ये TB का पेशेंट है उसकी दवाई चल रही है, जब उसको सेंटर पे दवाई नहीं मिलेगी तो ये TB मुक्त जो भारत का प्रोग्राम है ये कैसे सफल होगा सरकार का? आपकी बात कहाँ नहीं बन पा रही? क्योंकि सरकार द्वारा एक बार आपकी शायद वार्ता भी हुई थी, तो कहाँ बातचीत नहीं बन पा रही आपकी? बातचीत इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो अपनी तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपना रहे। सिर्फ MD सर को आगे कर देते हैं। MD सर यूँ कह देते हैं कि चलो बात करते हैं। इतनी बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन MD सर की तरफ से रिटर्न में अब तक कुछ भी नहीं दिया गया। जब तक रिटर्न में नहीं दिया जाएगा हम हड़ताल से नहीं उठेंगे।